हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडिफाइनिंग साइकोलॉजी। आज हम टॉप 5 लॉज डिस्कस करेंगे फ्रॉम द बुक 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। ये लॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना कंट्रोल गेन एंड मेंटेन करने के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। फर्स्ट लॉ, नेवर आउटशाइन द मास्टर। ये लॉ कहता है कि आप कभी अपने मैनेजर या सुपरवाइज़र को अपना टैलेंट शो करके उसे इनसिक्योर फील मत कराएं। ऐसा करने से आप अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। मैं आपको ये एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। मेरी कंपनी में मेरा एक कोवर्कर था अनूप। उसने कंपनी में न्यू ज्वाइन करा था और वो काफ़ी टैलेंटेड था। उसको अपने फील्ड की बहुत ही अच्छी नॉलेज थी, बट उसको ये नहीं पता था कि कहाँ पर किसके सामने कितनी नॉलेज शो करनी है। जब भी उसकी कोई टीम मीटिंग होती थी तो वो अपनी स्किल्स एंड नॉलेज से सबको इम्प्रेस कर लेता था एंड कुछ टाइम तक ऐसा ही चलता रहा। बट एक टाइम के बाद उसका ही मैनेजर इनसिक्योर फील करने लगा और अनूप को मीटिंग्स में कम इन्वॉल्व करने लगा एंड हाई वैल्यू प्रोजेक्ट से भी पीछे रखने लगा। उसके मैनेजर को डर था कि अनूप अपर मैनेजमेंट को इम्प्रेस करना स्टार्ट हो गया है, जिस वजह से उसके मैनेजर की वैल्यू कम हो रही है। और फिर कुछ टाइम ऐसा ही चलने के बाद अनूप तंग आ गया और फाइनली उसने जॉब स्विच कर ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉय क्या करे। इमेजिन करो कि आपने किसी कंपनी में न्यूली ज्वाइन करा है एंड आपने देखा कि आपको काम भी आता है एंड आप अच्छे से सॉल्यूशन भी दे सकते हो, बट आपको अपनी स्किल्स एंड नॉलेज शो करने से पहले अपने मैनेजर को पूरी तरह जान लेना चाहिए। अब आपको कभी कुछ टास्क मिलता है तो उस टास्क में डिसीजन लेने से पहले आप अपने मैनेजर से पूछो कि मैं इस काम को ऐसे करने की सोच रहा था एंड आपकी इस चीज़ पर क्या एडवाइस है। अपने मैनेजर से हमेशा एडवाइस मांगो। अगर वो मना करे तो उससे आर्ग्यू मत करना एंड एडवाइस मान के वैसे ही टास्क कंप्लीट कर देना। एंड कुछ मंथ बाद जब आपकी कंपनी में कुछ अच्छी रेपुटेशन बन जाएगी तब आप अपनी बात सामने रख सकते हो एंड तब लोग आपको ट्रस्ट भी करेंगे। याद रखना, आपका मैनेजर आपके लिए एक स्ट्रेंथ भी बन सकता है या फिर एक वीकनेस। ये सब डिपेंड करता है कि आप डील कैसे करते हो। सेकेंड लॉ, कंसील योर इंटेंशंस। इस लॉ में रॉबर्ट ग्रीन कहना चाहते हैं कि आप कभी भी अपनी इंटेंशंस या प्लान्स रिवील मत करो। ऐसा करने से आपका काम ख़राब होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन कि रोहित एक कंपनी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करता है एंड उसका प्लान है कि वो नेक्स्ट मंथ 2 वीक्स की वेकेशंस लेके किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेगा। और वो ये बात अपने एक ऑफिस के फ्रेंड अतुल से शेयर करता है, जो कि एक सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। अब अतुल लंच में बातों बातों में अपने मैनेजर से रोहित की वेकेशन लेने और दूसरी जॉब सर्च की बात शेयर कर देता है और फिर अतुल का मैनेजर ये बात रोहित के मैनेजर को बता देता है। अब इसके बाद रोहित का मैनेजर छोटी छोटी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो उसको उसकी वेकेशन लेने से पहले ही कोई एक्सक्यूज़ देकर उसे फायर कर सके। अब ये सब कुछ अवॉइड हो सकता था अगर रोहित अपनी इंटेंशंस एंड प्लान्स को किसी के साथ शेयर या डिस्क्लोज ना करता। थर्ड लॉ, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। ये लॉ को मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मानता हूँ। इस लॉ का मतलब है कि आप अपने आप को नोटिस करवाएं अपनी कंपनी में या डिपार्टमेंट में, जिससे कि कंपनी को लगे कि आप एग्जिस्ट करते हैं और आपकी वैल्यू बनी रहे। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन करो रोहन एक मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर है अपने डिपार्टमेंट में। उसकी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। वो अपने डिज़ाइन स्किल से प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालने में बहुत ही एक्सपर्ट है, बट उसके कलीग उसी से बातों बातों में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकलवा लेते हैं एंड मैनेजर के सामने अपना आइडिया बता के सारा क्रेडिट ले लेते हैं, जिससे कि रोहन के मैनेजर को कभी पता ही नहीं चल पाता कि रोहन के पास बहुत अच्छा स्किल सेट है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। अब ऐसी सिचुएशन में रोहन वर्बली सॉल्यूशन देने के बजाय ईमेल में अपने कलीग्स को सॉल्यूशन सेंड कर सकता है, बट अपने मैनेजर को सीसी में रख के। और साथ में रोहन को मीटिंग्स में अपने ओपिनियंस एंड आइडियाज़ भी शेयर करने होंगे सो दैट वो अपने डिपार्टमेंट या कंपनी के लोगों की अटेंशन ले पाए एंड अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर सके। फोर्थ लॉ, क्रश योर एनिमी टोटली। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। ये लॉ कहता है कि आप अपने सारे टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज़ लगा के अपने एनिमी को जड़ से ही ख़त्म कर दो। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो कि एक डिपार्टमेंट में क्रिस एंड सैंड्रा कलीग्स हैं एंड वो दोनों पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं मैनेजर पोजीशन के लिए।
क्रिस वो पोजीशन पाने के लिए इस लॉ का इस्तेमाल करता है। वो अब हर एक मौके की तलाश में रहता है कि जिसमें वो मीटिंग में सैंड्रा की कमी निकाल सके अपने मैनेजर के सामने। और साथ ही में क्रिस उन लोगों से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करता है जो अपने बॉस के मैनेजर चूज़ करने के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस चीज़ का एग्जाम्पल मैंने खुद देखा है अपनी कंपनी में, जहाँ एक इंजीनियर ने अपने मैनेजर को ही रिप्लेस कर दिया कंपनी के प्रेसिडेंट से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करके। मैं पर्सनली इस लॉ को पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि दूसरे को बुरा दिखाने की बजाय खुद को इम्प्रूव करो एंड अपने कंपटीटर से बेटर परफॉर्म करो, और साथ में अपने बॉस की अटेंशन भी ग्रैब करो, जो मैंने अभी थर्ड लॉ में बताया है। बट आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं आपका कंपटीटर या कलीग कहीं आपके अगेंस्ट ही ये लॉ यूज़ ना कर रहा हो, फिर आपको भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। फिफ्थ लॉ, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन। आप लोगों को ये तो पता ही है कि किसी भी जगह पर एक गुड रेपुटेशन होना कितना ही ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या इवन आपके अपने दोस्तों के बीच में आपकी कैसी रेपुटेशन है, ये चीज़ काफ़ी मैटर करती है। आपकी रेपुटेशन इवन लोगों को इन्फ्लुएंस करती है कि आपके साथ कैसे बिहेव करना है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन अखिल एक कंपनी में न्यूली हायर हुआ है एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड वो बहुत ही हार्ड वर्किंग बंदा है। अब उसकी कंपनी में एक रिचर्ड नाम के ऐसे एम्प्लॉय से फ्रेंडशिप हो जाती है जिसकी रेपुटेशन बहुत ही ख़राब है, क्योंकि वो बहुत आलसी है, टाइम पर प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं करता है, एंड वो ऑफिस में अपने जूनियर्स से रिस्पेक्टफुली बात भी नहीं करता है। अब ऐसी सिचुएशन में अखिल की रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगी कंपनी में, एंड लोग उसके साथ भी वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे वो रिचर्ड के साथ बिहेव करते हैं, जैसे कि उसको लंच पे बाहर जाने के लिए ना पूछना, कंपनी की अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना करना। ऐसी सिचुएशन में अखिल को फ्रेंडशिप करने से पहले ये एनालाइज कर लेना चाहिए कि किस एम्प्लॉय की ऑफिस में कैसी रेपुटेशन है, सो दैट उसे ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में कभी फेस ना करनी पड़े। आई होप ये 5 लॉज आपको अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में काफ़ी हेल्प करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।